Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel MK Preparations. Myself Mubashir Ahmed, lecturer zoology in the Higher Education Department. बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम एसपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी की कोर्स आउटलाइन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी सीट्स आई हुई हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, क्या एसपीएससी वालों ने कोर्स आउटलाइन दी हुई है या नहीं दी हुई, और इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, और इसके अलावा इसकी मार्क्स डिवीजन किस तरह से होगी, और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं एक तरतीब के साथ स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी की सीट्स वो किस ग्रेड की होती हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर मार्क्स डिवीजन हम चेक करेंगे, फिर इसकी कोर्स आउटलाइन और सिलेबस के बारे में, और किन किन बुक्स से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके ऊपर पास्ट पेपर्स सारे पीपीएससी के, एफपीएससी के, एसपीएससी के सारे इंशाल्लाह बायोलॉजी और जोलॉजी और बॉटनी के सारे पास्ट पेपर्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों के पहले क्लियर नहीं है, तो वो हमारे लेक्चर सीरीज के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जो एसपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो सर्च कर रहे हैं इधर उधर कि कोर्स आउटलाइन क्या होगी, तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे, किस तरीके से एसपीएससी का टेस्ट पास होगा, इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी चीजें आज मैं इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एसपीएससी की जो सीट्स हैं लेक्चरर, बेटा आप लोगों को पता है कि कॉलेज एजुकेशन के अंदर ये जो जॉब्स होती हैं तो उनके जरिए ये जॉब्स आई हैं। कॉलेज एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप लोग ये जॉब्स करेंगे, और ये 17 ग्रेड की जॉब होती है। जो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होता है उसकी 18 ग्रेड की होती है, लेकिन जो कॉलेज सेक्टर की जॉब्स होती हैं लेक्चरर बायोलॉजी की, वो 17 ग्रेड की होती हैं। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जिन्होंने बीएस जोलॉजी, बॉटनी, ये बीएस या एमएससी, ये दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि बीएस 4 ईयर एजुकेशन आप लोगों ने कंप्लीट की हुई है, या एमएससी 2 साल वाली वो कंप्लीट की हुई है, 16 साल की यानी आपकी एजुकेशन अगर कंप्लीट है, किस किस के अंदर? बायोलॉजी के अंदर, जोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, या कोई भी बायोलॉजिकल फील्ड है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है जिसमें बीएस या मास्टर्स किया हुआ है, तो वो आप लोग, और आप लोगों की सेकंड डिवीजन है कम से कम मास्टर्स के अंदर, तो सेकंड थर्ड डिवीजन वाला अप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन वाले वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर एलिजिबल है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और बाकी गवर्नमेंट की उसी तरह से एज 22 साल से लेकर 35 साल तक की एज के लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पीपीएससी और एफपीएससी की एज क्राइटेरिया है। आगे आगे जी पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, और जो कि और मार्क्स डिवीजन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर पैटर्न का ही नहीं बच्चों को पता होता कि ये पेपर पैटर्न इसका किस तरह से होगा। एसपीएससी के लेक्चरर बायोलॉजी के टेस्ट का सबसे पहले पेपर पैटर्न हम देखते हैं कि ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होता। बीपीएससी है ना, जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, जस्ट उसके अंदर सब्जेक्टिव पोर्शन होता है ये लेक्चरर के टेस्ट के अंदर। बाकी पीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, किसी के अंदर भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं हुआ करता, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब पीपीएससी के अंदर 100 नंबर का ही पेपर होता है, लेकिन 100 एमसीक्यूज होते हैं। इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है टोटल, इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो बेटा 50 होते हैं। टोटल एमसीक्यूज 50 हैं, हर एमसीक्यूज के जो नंबर हैं वो 2 होंगे, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 100 बन जाएगा। और सब्जेक्ट के मार्क्स, यानी इसके अंदर 80% पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट से होता है, और जो 20% सब्जेक्ट जो होता है वो जनरल पेपर होता है, जिसके अंदर 10% इंग्लिश होती है और 10% जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। सब्जेक्ट है वो इसके अंदर 40 एमसीक्यूज होंगे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो बायोलॉजी से रिलेटेड आएंगे। उसमें एफएससी से लेकर मास्टर लेवल की सारी बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी है वो आप लोगों ने बेसिकली कवर करनी है। और उसके बाद जनरल नॉलेज बेस्ड जो होगा, उसके अंदर जनरल नॉलेज बेस्ड मैंने आप लोगों को बताया कि 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उसमें आधे इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं और आधे जनरल नॉलेज से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, यानी 5 इंग्लिश से रिलेटेड होंगे और 5 जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से 50 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5। 2021 के पेपर पैटर्न के मुताबिक अगर देखें तो 0.5 जो मार्क्स हैं
वो आप लोगों के डिडक्ट होंगे एक एमसीक्यूज गलत होने पे। तो ये नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। एसपीएससी के लेक्चरर बायोलॉजी का हो, जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो या और कोई लेक्चरर हो, तो इसी पैटर्न के तहत उसके पेपर लिए जाएंगे। तो ये था पैटर्न। अब आके हम डिस्कस करते हैं कि एसपीएससी के लेक्चरर के जो बायोलॉजी का सिलेबस आउटलाइन है, क्या एसपीएससी वालों ने दी हुई है वेबसाइट के ऊपर, या कोर्स आउटलाइन उन्होंने कोई रिकमेंड की हुई है? तो बेटा कोई रिकमेंड नहीं की हुई। हम लोग जो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से काफी अरसे से 5 साल से ऑलमोस्ट तैयारी करवा रहे हैं। हम पीपीएससी की, एफपीएससी की और एसपीएससी के भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में भी अपियर हुए हैं, तो हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स थे। तो हम लोगों ने एक जर्नल कोर्स आउटलाइन डेवलप की है, बायोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह से जिन जिन लेक्चरर की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिहाज से उसकी डिवीजन है, वो हमने डिवाइड की हुई है। और वो उसके मुताबिक, तो उसके अंदर जो होता है एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक का आप लोगों के सारे जो पोर्शंस हैं वो कवर हो जाते हैं जनरली। अगर ये इतने पोर्शंस आप लोग कवर कर लें तो आप लोगों का मैक्सिमम पेपर है वो कवर हो जाएगा। अभी ये कोर्स आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, जिसके अंदर बेसिक ब्रांचेज और बेसिक टेक्निक्स वगैरह बायोलॉजी की हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कवरीज एंड डिफरेंट, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे आ जाएगा जी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जिसको कहते हैं। ये आप लोग एफएससी की बुक से करेंगे, फेडरल की बुक से तैयार करेंगे, और जो जूलॉजी की बुक है या बॉटनी की बुक है उससे आप लोग मिलर हार्ले की बुक से या बॉटनी सी की बुक से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स हैं, सेम उसी तरह से सबसे पहले जो भी चैप्टर इधर दिया हुआ है उनकी तरतीब आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने एफएससी की बुक से तैयार करना है, फिर फेडरल की जो एफएससी की बुक है उससे तैयार करना है, फिर आप लोगों ने उसको देखना है कि जूलॉजी या बॉटनी की बुक में, बॉटनी की बुक डॉक्टर रियाजुल अकरामे वाली या कारवांस वाली जो बॉटनी की बुक है पेपर ABCD वो ले लें, या जूलॉजी की आपके पास जो बुक है वो मिलर हार्ले या हिकमैन की मौजूद है, तो उसमें से आप लोग ये चीजें तैयार करेंगे। फिर कैंपबेल की बुक आती है। तो सारों को एक तरतीब से एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक आप लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर ये टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर लिए तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी चीज होगी जो कि आप लोगों को इससे बाहर आएगी और आप बआसानी इसको कवर कर लेंगे। बायोएनर्जेटिक्स में उसी तरह से फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम और डीएनए वाले चैप्टर में सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस वगैरह डिस्कस करेंगे। वेरिएशन और जेनेटिक्स में जेनेटिक्स के लॉज और सारे प्रोबेबिलिटी, मॉडर्न जेनेटिक और क्लासिकल जेनेटिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सारा उसी तरह से मैं आपको 5 बुक्स पर रिकमेंड कर रहा हूँ, 5 या 6 बुक्स, इनमें से सारा कोर्स आउटलाइन कवर हो जाएगा। अगली स्लाइड के ऊपर सारी बुक्स के नाम मेंशन्ड है। एफएससी की बुक से सबसे पहले पढ़ना है, देन फेडरल की बुक से पढ़ना है, फिर आप लोगों ने बैचलर लेवल की बुक से पढ़ना है मिलर हार्ले या हिकमैन से, और फिर बॉटनी की बुक से पढ़ना है, बॉटनी कारवान या डॉक्टर रियाजुल अकरामे वाली से। फिर आप लोगों ने एडवांस लेवल पर जो अगर थोड़ा सा और पढ़ना होगा तो कैंपबेल की बुक है बायोलॉजी की या रावन की बायोलॉजी की बुक है, तो उनसे तैयार कर लेंगे। तो ये सारी आउटलाइन आप लोगों को इन बुक्स से मिल जाएगी। तो किंगडम इसी तरह से वायरल वगैरह वायरस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनेमिलिया के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे। फिर एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में। तो ये भी, ये SS अली की बुक है, सैयद साबर अली की बुक है। ये सिंध के अंदर तो इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये सिंध के अंदर ही रहे हैं डॉक्टर सैयद साबर अली, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है एवोल्यूशन के ऊपर भी, जियोग्राफी के ऊपर भी और पैलियोंटोलॉजी के ऊपर भी। ये बुक्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे। बाकी बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी तो आपको एफएससी और फेडरल और PS वर्मा की बुक से भी मिल जाएगा। PS वर्मा की बहुत अच्छी बुक है। जनरल इकोलॉजी आप लोगों को एफएससी की बुक से और PS वर्मा की बुक से मिल जाएगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नोट्स हैं वो बनाए गए हैं जो टू दी पॉइंट जहां से MCQs आते हैं, तो वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर आगे फिजियोलॉजी के पोर्शन है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें बोन्स और मसल्स वगैरह आ जाएंगे। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स वगैरह, नर्वस सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये लोअर लेवल टू हायर लेवल आप लोगों ने डिस्कस करनी होगी। एम्ब्रियोलॉजी में ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एम्ब्रियोजेनेसिस, गैस्ट्रुलेशन वगैरह के प्रोसेस आप लोग डिस्कस करेंगे। फिर होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे जिसमें थर्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन और इसके अलावा आप एक्सक्रीशन वगैरह डिस्कस करेंगे। फिर सर्कुलेशन के अंदर ये सारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड और इसके कंपोनेंट्स वगैरह, उसकी बीमारियां,
जो एफएससी लेवल में दी हुई है, इम्यूनिटी के टाइप्स वगैरह, गैसियस एक्सचेंज वगैरह, ये सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि एक बायोलॉजी का एक मुकम्मल हिस्सा कवर करते हैं। इसको अगर आप बेसिकली कवर कर लें तो मैं कहता हूं कि आप लोगों के जो 40 मार्क्स सब्जेक्ट के आते हैं, तो आप अच्छे तरीके से जिस लेवल पे पढ़ना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि आप 35 से अबव इसको आराम से कवर कर जाएंगे। मैं खुद इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा है और कितने बच्चों को इन्हीं टॉपिक्स में से तैयारी करवाई है। मैं खुद डुअली सिलेक्टेड हूँ, बायोलॉजी में भी और जूलॉजी में भी, पीपीएससी के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का भी टेस्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का भी टेस्ट क्लियर किया हुआ है। तो सारे टेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कवर करके तो किए हैं। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स कितने सारे हैं जो कितने बैचेस में से गुजर के गए हैं। तो अभी रिसेंटली ये 32 स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑलमोस्ट इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं पीपीएससी बायोलॉजी और जूलॉजी में अभी 2022 के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप लोग उनके रिव्यूज वगैरह सारे हैं और हमारे डेमो लेक्चर्स वगैरह वो सारे हैं, वो चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में जब भी सेशन स्टार्ट होता है 200 से 300 स्टूडेंट हमारे हर बैच के अंदर वो रजिस्टर होते हैं। अभी जो पहले वाला बैच है वो ईद के 2 दिन बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह 1 मई से हम लोग नया टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें लेक्चरर बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश सर चांद अकील करवाएंगे, केमिस्ट्री सर जाहिद चीमा करवाएंगे और फिजिक्स है वो सर एहसन साहब करवाएंगे। तो इस तरह से ये सारे लेक्चरर की सीरीज है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मई से। तो जो भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। और इसकी फी है वो लेक्चरर की जो बायोलॉजी के और जूलॉजी के सेशन की होगी वो 5000 फी होगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। इसमें ए टू जी एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक एक एक चीज के टेस्ट लिए जाएंगे और इसके अलावा उसकी डिस्कशन करवाई जाएगी और सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा तरीकेकार क्या होता है, ये उससे पहले ये मैंने डिटेल बता दी है। रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार है कि ये दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग रब्ता करेंगे, अपनी फी सबमिट करवाएंगे जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू, और उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर भेजेंगे। फिर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट ग्रुप होंगे और बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगी 5000। और हमारा तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से ये टॉपिक्स डिवाइड है इस तरह से शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। फिर उनसे रेलिवेंट लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फिर आप लोगों को वो आप लोग कभी भी सुन सकते हैं। फिर आप लोगों का 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो डेट वाइज टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद शाम के टाइम टेस्ट होता है 7 से 9 के दरमियान, 7 से 9 के दरमियान। उसके बाद आप लोगों की डिस्कशन होती है। डिस्कशन पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आप लोगों की डिस्कशन किस तरीके से होती है, जिन क्वेश्चंस में मसला होता है उसका आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं और उसकी हम लोग क्या करते हैं, आंसर करते जाते हैं। इस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन होती है। फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा बताया जाता है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट टेस्ट का डाटा बता के फिर अगले टेस्ट की मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसमें 2 दिन दिए जाते हैं, तैयारी करवाई जाती है, मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस तरीके से आप लोग एक मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं। जो भी बेसिक तैयारी होती है जो आप लोगों की एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक की तैयारी है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को। एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है, फेडरल पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है, कैम्पबेल की बायोलॉजी है, पीएस वर्मा की है बुक है जिसके अंदर ये सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक है, एस अली की बुक है, पैलियोंटोलॉजी, ज़ूलॉजी और एवोल्यूशन के लिए बताई है। और उसके अलावा बॉटनी की भाई डॉक्टर रियाजुल अकरम में पेपर ABCD 4 बुक्स हैं वो ले लें, या फिर आप लोग इसकी ले लें बुक कारवांस की पेपर ABCD बॉटनी के, उनके भी अवेलेबल है। और जूलॉजी मिलर हार्ले की बुक है या हिकमैन की बुक है, उनसे तैयार कर लें तो आप लोगों के ये सारे के सारे पोर्शंस हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो बेसिक नोट्स हैं और बेसिक MCQs हैं उनके नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके ज्वाइन कर सकता है। ईद के फौरन बाद 1 मई को इंशाल्लाह 1 मई 2023 को ये पहला सेशन है, ये जो SPSC का स्टार्ट होने जा रहा है। एक मुकम्मल कंप्रीहेंसिव सेशन होगा 4 से 5 माह का। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या इतना टाइम होता है ऐड आने के बाद। जी, PPSC हो, FPSC हो या SPSC हो या KPPSC हो, हर एक के अंदर 3 से लेकर 5 माह आपको आराम से मिलते हैं तैयारी करने के। तो ये टाइम वो होता है जिसके अंदर आप लोग A to Z अपनी FSC से लेकर मास्टर लेवल तक की रिवीजन करें, क्योंकि कोर्स आउटलाइन कोई नहीं दी हुई, वो जहां से मर्जी आप लोगों को उठा के दे सकते हैं। तो आप लोगों की हम लोग ये जर्नल्स जो पोर्शन है
जो 20% जनरल पोर्शन है उसकी भी तैयारी करवाएंगे और जो बेसिक पोर्शन है सब्जेक्ट का उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप सबको हम लोग वेलकम करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।